आज हम बात करने वाले हैं मक्के की ए टू जेड जानकारी के बारे में। पूरा डिटेल से कवर करेंगे। मक्के की बुआई से लेकर कटाई तक हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में मक्के की फसल को लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, किस तरीके से हमें सीड को ट्रीटेड करना चाहिए, फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए, खरपतवार को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हमें सिंचाई करना है, किस तरीके से हम पेस्ट को डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज के वीडियो में पूरा डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मिट्टी के बारे में बात करें तो आप हल्की और भारी सभी प्रकार की मिट्टी में मक्के की फसल को लगा सकते हैं। इसके साथ में अगर बात करें तो पीएच लेवल जो है वो मिट्टी का 5.5 से लेकर 7.8 तक होना चाहिए, ताकि आपको बेहतर उत्पादन मिल सके। अगर वैरायटियों के बारे में बात करें तो देखिए, वैरायटियाँ दो प्रकार से चलती हैं, कुछ अर्ली सेगमेंट की वैरायटियाँ और कुछ लेट सेगमेंट की वैरायटियाँ। अर्ली सेगमेंट में जो वैरायटियाँ रहती हैं ये 120 से 130 दिनों की रहती हैं, और लेट सेगमेंट की वैरायटियाँ 130 से लेकर 140 दिन की वैरायटियाँ रहती हैं। पहले अगर अर्ली सेगमेंट की वैरायटियों के बारे में बात करें तो 3 कंपनी की वैरायटियाँ जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चलती हैं और किसान इन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। सबसे पहले पायनियर, उसके बाद बायर, उसके बाद सिजेंटा। 3 कंपनी की वैरायटियाँ हैं जिन पर किसान बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर अर्ली सेगमेंट में बात करें तो 3396 जो कि पायनियर की वैरायटी है, इस पर किसान बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसका जो उत्पादन है ये 40 कुंटल से लेकर 45 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आता है। उसके बाद सिजेंटा कंपनी की आती है 6802। इसका जो उत्पादन है ये भी 40 कुंटल से लेकर 45 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है। और अगर किसान की थोड़ी सी हल्की फुल्की मेहनत कम रही तो इसका जो उत्पादन है 35 से लेकर 45 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आता है। और इसके जो समय अवधि है ये 120 से लेकर 130 दिनों की है। उसके बाद 6668 ये जो वैरायटी है इसका भी जो समय अवधि है ये 120 से लेकर 130 दिनों की है, और 40 से लेकर 45 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन मिलता है। अगर लेट सेगमेंट की वैरायटियों के बारे में बात करें जो कि 130 दिन प्लस की रहती हैं, 140 दिनों की रहती हैं, उनमें अगर बात करें तो पायनियर का 3524 जो कि वैरायटी लगभग 40 कुंटल से लेकर 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। उसके बाद बायर का 9081 ये जो वैरायटी है ये भी किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वैरायटी 130 से लेकर 140 दिन का समय लेती है पकने के लिए। उसके साथ में इसका जो उत्पादन है 40 कुंटल एकड़ से लेकर 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनके 7884 ये सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है। इसका जो उत्पादन है 40 कुंटल से लेकर 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन है, और ये वैरायटी भी 130 दिन से लेकर 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वैसे तो अगर बात करें तो सभी कंपनियां सीड ट्रीटमेंट पहले से ही करके देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो जिस तरह का क्लाइमेट चल रहा है, किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए और जिस प्रकार से सीड का रेट है उस सीड को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अधिकतर अगर देखा जाए तो सीड कंपनियां, मैं स्पेशल तौर से किसी भी कंपनी को टारगेट करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो नेल पॉलिश में उपयोग में जो केमिकल किया जाता है, उसी नेल पॉलिश में जो उपयोग में करते हैं, जो केमिकल का उपयोग करते हैं, उसी केमिकल का उपयोग सीड को ट्रीटमेंट में भी करते हैं, क्योंकि उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कंपनी से सीड ट्रीटेड होकर आता है, अधिकतर जो पैकिंग वाला सीड आता है उसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, और जो सीड का ट्रीटमेंट हम घर पर करते हैं उसकी शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम रहती है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, इसलिए आपको सीड को ट्रीटेड करना है। अगर सीड ट्रीटेड के बारे में बात करें तो आप फंगिसाइड और प्लस इंसेक्टिसाइड, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जैसे कैस्केड हो गया, उसके साथ आप झिलोरा भी ले सकते हैं। फंगल डिसीज़ और इंसेक्ट दोनों को ही कंट्रोल करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो आपको स्पेशल तौर से देखें तो आपको कोराजन क्रोल एंट्रा नीलीप्रोल को भी आप ले सकते हैं 1 केजी में 1 ml को, जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। आप इसको ले सकते हैं ऑप्शन में। वैसे तो आपको जो एफएस फार्मुलेशन में सीड ट्रीटमेंट के लिए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि हमें 1 केजी 2 केजी करना है, तो आपको क्रोल एंट्रा नीलीप्रोल आपके पास रखा हुआ है तो आप उससे भी सीड को ट्रीटेड कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकली किसानों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके अलावा अगर बात करें फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए, कंपनी का कहना है कि आपको बेसल डोज में यूरिया 35 केजी लेना है, डीएपी आपको 50 केजी लेना है, एमओपी आपको 20 केजी लेना है, और जिंक आपको 10 केजी लेना है। अगर
बात करें फर्टिलाइज़र के बारे में, तो देखिए इसमें आप सारी चीज़ें एक साथ आप बेसल डोज में नहीं दे सकते, इसलिए आपको जब आप मक्के की बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एमओपी 20 केजी उसके साथ में जिंक को मिक्स करके 10 केजी आपको पहले फूकना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है। उसके बाद में जब आप मक्के की बुआई करेंगे तो आपको मक्के की बुआई करते समय 75 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप सीधा सा गणित है, आप एनपीके ले सकते हैं। एनपीके में आपको 12 32 16 20 20 0 13 इसको आप 100 केजी पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको फिर आपको एमओपी नहीं लेना है, ना ही आपको जिंक लेना है। जिंक आप फिर आपका जो नेक्स्ट जो स्प्रे रहेगा या फिर जो आपका नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग रहेगी, जब आप फर्टिलाइज़र को फूकोगे या फिर आपकी जो फसल है लगभग 15 से 20 दिनों की हो जाएगी, उस समय जब आप यूरिया डालोगे तो उसके साथ में आपको जिंक को मिलाकर डाल देना है बेसल डोज के अलावा। अगर आप एनपीके ले रहे हैं तो एनपीके आपको 100 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है, मतलब 2 बैग आपको लेना है। उसके साथ अगर हम बात करें सिंचाई के बारे में, तो आपकी जो सिंचाई हैं ये 4 प्रकार से सिंचाई होगी। पहली सिंचाई आपकी होगी फसल के उगने के बाद में। फसल को उगने के बाद में आपकी 15 से 20 दिनों में पहली सिंचाई होगी, और सिंचाई से पहले ही आपको खाद डालना है आपके खेतों में, क्योंकि सिंचाई होने के बाद में आपको समय नहीं मिलेगा और आपकी जो फसल है वो उसमें नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी, इसलिए लेबर आपके खेत में चल नहीं पाएंगे। इसलिए आप अगर यूरिया डाल रहे हैं 15 से 20 दिनों में, तो आप ब्रॉडकास्टिंग जिस प्रकार से आप गेहूं में डालते हैं उसी प्रकार से भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ में जिंक प्लस में ले रहे हैं तो आपको फिर हर एक पौधे के पास में यूरिया को डलवाना पड़ेगा लेबर के साथ में। दूसरी सिंचाई आपको करना है प्री हेडिंग, जब आपकी फ्लावरिंग लगभग आपकी निकलने वाली रहेगी या फिर आपकी जो फसल है ये लगभग कमर से ऊपर हो जाएगी, 35 से 40 दिनों में आपको सेकंड सिंचाई करनी है। थर्ड सिंचाई के बारे में बात करें तो जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी, 50 से 55 दिन जब हो जाएंगे उस समय आपको, और हर एक सिंचाई से पहले आपको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो 30 से 35 दिनों में आप यूरिया 50 केजी दे सकते हैं। सल्फ़र आपको उसके साथ में मिक्स करना है। जब आप 35 से 40 दिनों में दूसरी सिंचाई करेंगे उस समय आपको फर्टिलाइज़र यूरिया के साथ में सल्फ़र 3 केजी के साथ में देना है। उसके साथ में जब आप तीसरी सिंचाई देंगे, जब 50 से 55 दिनों का आपकी 50 से 55 दिनों की आपकी जब फसल हो जाएगी उस समय आपको यूरिया लेना है 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में आपको एमओपी लेना है 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, जब आप तीसरी सिंचाई करेंगे उससे पहले। उसके बाद आपकी चौथी सिंचाई होगी जब आपकी फसलों में दाना भराना स्टार्ट हो जाएगा। 75 से लेकर 80 दिन की जब आपकी फसल रहेगी उस समय आपको आपकी फसल में चौथा पानी देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो सिंचाई कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। इसके साथ खरपतवार कंट्रोल के बारे में बात करें तो आपकी जब फसल लगभग 2 दाने या 2 पत्ती या 3 पत्ती का जब खरपतवार हो जाएगा उसी समय आपको आपके खेत में खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। सबसे स्पेशल तौर से देखें तो सैंप्रा, जो कि मोथा घास को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा मोथा होता है तो आपको मक्के की फसल लगाना है, उसमें सैंप्रा डाल देना है, मोथा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो सकड़ी पत्ती के लिए या फिर मोथा को कंट्रोल करने के लिए आपको सैंप्रा लेना है, जो कि धानुआ कंपनी का आता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल मिल रहे हैं, जैसे टिंजर हो गया, टिंजर के साथ में आप अल्ट्राजिन दे सकते हैं। इससे आप चौड़ी और सकड़ी पत्ती के लगभग सभी प्रकार के घासों को कंट्रोल कर सकते हैं। लोडिस के साथ में आप अल्ट्राजिन दे सकते हैं ताकि आपकी फसल में सभी प्रकार के घास कंट्रोल हो जाएं। इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डोरे कुल पे चलाकर निंदाई करा के आपके खेतों में से घास को निकलवा दें, ताकि आपकी फसलों किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट ना पड़े और सही प्रकार से आपकी जो फसल है सही तरीके से ग्रोथ लेती रहे। उसके साथ पेस्ट कंट्रोल, उसके साथ डिसीज़ कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी तक किसी भी किसान ने मक्के की फसल में मेरे ख्याल से लगभग 1 या 2% ऐसे फार्मर होंगे जो कि मक्के की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करते होंगे, या फिर किसी किसान ने अभी तक फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी फसल 21 से लेकर 17 दिनों की हो जाएगी उस समय आपको अल्लीका लेना है, जिसमें कि थायोमेथा प्लस लेमडा साइलोथीन आता है। और उसके साथ में आप अगर लेना चाहें तो इसावियन को ले सकते हैं स्प्रे में। जब आपकी फसल 21 से 17 दिनों की हो जाएगी उस समय आपको सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप एक 16 लीटर का कुप्पा लें, जो कि 16 या 20 लीटर का रहता है। उसमें आपको घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद आपको 1-1 लीटर की बॉटल लेबर को देना है, और लेबर के देने के बाद में हर एक पौधे में आपको बॉटल से डलवाना है इंसेक्टिसाइड को, ताकि आपको बेहतर तरीके से कंट्रोल मिल सके। क्योंकि अगर आप स्प्रे करोगे तो भी आपको उतना बेहतर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्प्रे के बारे में बात करें तो जब आपकी फसल
35 दिनों की 30 से 35 दिनों की 35 से 45 दिनों के बीच में रहेगी, उस समय जब आपकी सिंचाई हो जाएगी तो सिंचाई से पहले आपको स्प्रे करना है। इसमें आप फटेरा ले सकते हैं जो कि दानेदार आता है, जिसमें क्रोलेंट्रन लिलीप्रोल आता है, उसके हर एक गोड़ में आपको 4 दाने डलवाना है। इससे क्या होगा कि लंबे समय के लिए आपको क्रोलेंट्रन लिलीप्रोल का रिजल्ट मिलता रहेगा और जो इल्ली है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आप ऑप्शन में ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो उसके अलावा आप किसी भी थोड़े बहुत रकबे में आप प्रैक्टिकल करके देखें, उसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। इसके अलावा आपको लेना है, अगर आप स्प्रे करना चाहें या फिर बॉटल से डलवाना चाहें तो आप कोराजन ले सकते हैं, जो आपका पहला स्प्रे जिसमें कि आपने लिम्ना सॉल्यूशन लिया, इसी के साथ में आपको 1 लीटर पानी के साथ में आपको 1 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट भी लेना है। जो सेकंड स्प्रे आपका रहेगा उसमें आपको क्रोलेंट्रन लिलीप्रोल लेना है, उसके साथ में प्लस में आप लिम्ना सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर आप अलीका ले सकते हैं। तो दोनों का जो मिक्स घोल है उसका आपको स्प्रे करना है, या फिर स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप जो बॉटल है उसी से हर एक पौधे में डलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे लाइव, जिस समय हम मक्के की फसल लेगी उस समय उसके बारे में। उसके साथ में आपको एक स्प्रे लेना है 35 से 40 दिनों में प्रायक्सर का। स्पेशल तौर से प्रायक्सर ने लेवल क्लेम लेकर रखा है मक्के की फसल पर। आपको 30 से 40 दिनों में आपको एक स्प्रे लेना है। अगर आप इसका स्प्रे नहीं लेना चाहते कि भैया हमको विश्वास नहीं है प्रायक्सर पे, तो आपको एजाक्स्ट्रोबिन के साथ में पाराक्लोस्ट्रोबिन या फिर कोई और फंगिसाइड को लेना है और उसका स्प्रे आपको 35 से 40 दिनों के बीच में करना है, पहला फंगिसाइड का स्प्रे। सेकेंड स्प्रे जब आपकी फसलों में दाने भरा जाएंगे, जब 75 से 70 डेज जब रहेंगे, लगभग 70-75 दिन है, उस समय अगर आप स्प्रे करना चाहें या फिर पॉसिबल हो तो आप स्प्रे करा सकते हैं, ड्रोन से करा सकते हैं या फिर खुद कोई भी जुगाड़ बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। अगर आपको सही नहीं लगे तो आपको एक स्प्रे तो प्रायक्सर का लेना ही है या फिर किसी भी एक फंगिसाइड का स्प्रे लेना है। उसके बाद जब आपकी फसल पकने को तैयार हो जाएगी और 20 से 24% तक, 20 से 25% तक जब नमी रहेगी आपके दानों में, फसलों के दानों में, उस समय आप फसल की कटाई करा सकते हैं। कटाई किस तरीके से कटाना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें सारी सही लगी हैं तो बाकी दूसरे किसानों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।